महाराष्ट्र में अकेले मोदी की पार्टी ने 88% के स्ट्राइक रेट से 132 सीटें जीत ली। 81% के स्ट्राइक रेट से 235 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनी। हरियाणा में भी मोदी ने 54% के स्ट्राइक रेट से 48 सीटें जीतकर अपनी सरकार बना ली। दिल्ली में मोदी का स्ट्राइक रेट 70% था, सीटें 48 थी, सरकार बीजेपी की बनी। और अब बिहार में अकेले मोदी की पार्टी ने 88% के स्ट्राइक रेट से 89 सीटें जीत ली, जबकि एनडीए ने 83% के स्ट्राइक रेट से 202 सीटों का मैजिक फीवर अचीव कर लिया। और ये सब जिस एक चेहरे का दम पर हुआ, वो चेहरा नरेंद्र मोदी का ही है। आज की तारीख में बिहार के नतीजों पर चर्चा सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं हो रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में बिहार का नतीजा ट्रेंड कर रहा है और हर कोई मोदी की ही बात कर रहा है। उदाहरण के तौर पर हेडलाइन नंबर 1 देखिए, एक मुश्किल साल में मोदी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। हेडलाइन नंबर 2, बिहार की जीत ने मोदी को दिया सियासी बूस्ट। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या वॉशिंगटन पोस्ट, क्या बीबीसी, क्या सीएनएन, क्या अल जजीरा, हर जगह के अखबार में बिहार का जिक्र है, मोदी का जिक्र है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, बिहार का परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की चुनावी अपील किसी भी राज्य की राजनीतिक जटिलताओं से ऊपर जाकर मतदाताओं तक पहुंचती है। इसी अखबार ने यह भी कहा कि बिहार के नतीजे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की चुनावी पहचान राज्य के राजनीतिक समीकरणों के ऊपर उठकर प्रभाव डालती है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ नेशनल लेवल पर मोदी की लीडरशिप और उनकी राजनीतिक ब्रांडिंग भी वोटर्स पर प्रभाव छोड़ती है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि चुनाव प्रचार में मोदी के सीधे उतरने से मुकाबला पारंपरिक क्षेत्रीय राजनीति के बजाय राष्ट्रीय नेतृत्व के जनमत परीक्षण में बदल गया। बीबीसी ने लिखा, मोदी भारतीय मतदाताओं में असाधारण पकड़ बनाए हुए हैं और बिहार में ये पकड़ बिना किसी कमजोरी के दिखाई दी। बीबीसी ने यह भी कहा कि ज्यादातर राज्यों के मतदाता मोदी के वादों को गारंटी के रूप में देखते हैं। फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव केवल चुनाव नहीं रहते, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और विचारधारा के इर्द गिर्द जनमत सर्वेक्षण का रूप ले लेते हैं। बिहार इसका ताजा उदाहरण है। द टाइम्स और द इंडिपेंडेंट के मुताबिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। मोदी की बिहार वाली हिस्टोरिक इनिंग पर दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर माइक हेनरी ने कहा कि भारत में चुनावी राजनीति धीरे धीरे लीडरशिप सेंट्रिक मॉडल की ओर बढ़ रही है और इस मॉडल में मोदी के सामने वर्तमान में कोई ठोस विकल्प नहीं दिखता। द इकोनॉमिस्ट के राजनीतिक स्तंभकार निकोलस शैंपियन ने लिखा कि बिहार का परिणाम आने वाले वर्षों के लिए भारत की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करेगा। भारतीय राजनीति में मोदी का नैरेटिव अधिक प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के आकलन के अनुसार बिहार चुनाव के नतीजों ने 2 बड़े राजनीतिक संकेत दिए हैं। नंबर 1 ये कि मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ और ब्रांड वैल्यू भारतीय मतदाताओं पर अब भी गहरा प्रभाव रखती है, और नंबर 2 ये कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे और आने वाले प्रमुख चुनावी मुकाबलों में मोदी का प्रभाव ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। राहुल फैक्टर काम नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार भगवान बुद्ध को ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है। महात्मा गांधी ने यहीं से नमक आंदोलन शुरू किया था। चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, और यही धरती है जिस धरती में ने सभी आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार की जनता, महान मतदाता को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिहार के मतदाता ने जो फैसला लिया है, ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, और देश में ये जो है मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज है, संदेश है कि बिहार की जनता ने राजनीतिक परिस्थिति में जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ी ये है। ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस का नाव डूबना तय है। कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में है, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, और उसके नेता ही अभी तक जो है मैच्योर्ड नहीं हो पाए। कांग्रेस का काम है संविधान की बात करना और
पर्दे के पीछे से संविधान को अपमानित करने का काम करना। इतनी बड़ी जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से उनके कार्यों का प्रभाव है पूरे बिहार के लोगों पर। सभी वर्ग के लोगों का झुकाव पार्टी के एनडीए की तरफ था। ऊपर में देश में जो मोदी जी जिस तरीके से इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश में एक आवाज सरकार या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कहीं सुनाई नहीं पड़ रही थी। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है इतनी बड़ी जीत का? कोई जब विरोध का, विपक्ष का कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था, तो जीत तो कोई बहुत अप्रत्याशित है, सो बात नहीं है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, जो पांचों दल का गठबंधन था और कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे और सरकार की नीतियां हर तबके, महिला, बुजुर्ग, युवा, सबके लिए जो काम किया है सरकार, उसका प्रतिफल है। और निश्चित रूप से हर तबके को विकास का लाभ मिला है और उसका प्रतिफल है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है। मोदी का असर हो भी क्यों ना, बिहार में मोदी की जीत ही ऐसी है। और ये कितनी बड़ी जीत है, कितनी विशाल जीत है, ये समझने के लिए आपको कुछ नंबर्स देखने होंगे। 2010 के बिहार चुनाव में बीजेपी 91 सीटें जीतकर जेडीयू के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। 2015 में बीजेपी 53 सीटें ही जीत पाई, लेकिन 2020 में पासा पलटा और मोदी अपनी पार्टी को 53 से सीधे 74 सीटों तक ले गए और इस बार उसमें भी इजाफा हो गया। बीजेपी 74 से 89 सीटों तक पहुंच गई। चौंकाने वाला फैक्ट तो यह भी है कि इस बार मोदी ने जो 89 सीटें बिहार में जीती हैं, राहुल गांधी उतनी सीटें 24 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ या बाद में हुए 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नहीं जीत पाए। दिल्ली में राहुल का स्कोर 0 था, महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल का स्कोर सिर्फ 16 था, हरियाणा में राहुल सिर्फ 37 सीट जीत पाए, जम्मू कश्मीर में राहुल सिर्फ 6 सीटों तक पहुंच पाए और बिहार में भी 6 से आगे नहीं बढ़ पाए। और अगर इन सारे चुनाव में कांग्रेस को मिली सीटों को जोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ 81 तक पहुंचती हैं, यानी मोदी अकेले बिहार में 89 तक पहुंचे। राहुल 6 चुनाव को जोड़कर भी मोदी से 8 सीट पीछे ही रहे। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी है जो अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है। बिहार ने सारा घमंड चूर चूर कर दिया, लेकिन राहुल की पार्टी अभी भी वोट चोरी पर ही अटकी है। एक ही स्क्रिप्ट लेकर बैठी है, लेकिन अब तो कांग्रेस में ही सिर फुटअव्वल शुरू हो चुकी है।